आज है 15 जनवरी और आज है मेरी बहन का बर्थडे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 15 जनवरी और दिन है संडे और ये जो तैयारी हो रही है ये हो रही है मकर संक्रांति के त्यौहार की तैयारी हो रही है। तो हम पहाड़ियों में जो जो खाना बनता है वो हम लोग बना रहे हैं। जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार तो सब हर कोई मनाता है, तो हर किसी का अपना मनाने का ढंग अलग अलग होता है। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय, और क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है तो यहाँ पे मम्मी जो है हाथ से पूड़ी बना रही है, क्योंकि मम्मी चकला बेलन से नहीं बनाती, मम्मी बनाती है हाथ से पूड़ी। तो मम्मी बना रही है यहाँ पे हाथ से पूड़ी, और यहाँ पे मम्मी पूड़ी बना रही है और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी। और उसके बाद बड़े बनेंगे जो दाल के बनते हैं, और पुए बनेंगे, और उसके बाद खीर बनेगी, और सूजी का जो हलवा होता है वो बनता है। और जैसे 14 जनवरी के ना जिनके मतलब इसे घुघुती का त्यौहार भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना आटे में जो है मीठा डाल के बनाया जाता है, तो उसका भी बनता है, लेकिन वो हम लोगों में नहीं बनते हैं। तो वो 14 जनवरी को बन जाते हैं और आज के दिन उनको उबाल के उनकी पूजा होती है, फिर उनको बांटा जाता है। वो हमारा नहीं बनता है। और यहाँ पे जो है खीर भी बन रही है, बड़े भी बन गए हैं, और इधर फिर मैं दोबारा से चाय बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है चाय बहुत ज़्यादा बनती है। और इधर थोड़े बड़े और हैं जो बनने रह गए हैं, इनको तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो इसके बाद मेरे को जाना है हल्द्वानी, तो इधर हम चले गए हैं रिलायंस हल्द्वानी में। और यहाँ पे बहन के लिए देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और उसके बाद हम जाएंगे बहन के घर में, क्योंकि एक उसका छोटा सा जो है केक कट करना है। तो अभी यहाँ पर रिलायंस में आए हुए हैं, इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बहन के घर में। तो चलिए फिर अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी बहन के घर में। और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है आज तो। वैसे आज धूप बहुत ही हल्की थी, बहुत ज़्यादा हल्की थी। और दिन तो धूप जैसे हो ही रही थी, मतलब काफ़ी तेज़ धूप होती, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हल्की धूप है। और यहाँ रिलायंस जाने के बाद फिर हम लोगों को बहन के यहाँ जाना है। फिर बहन के यहाँ जाने के बाद फिर हम लोगों को जाना है घर में, क्योंकि हम लोग रात में ही जो है घर से मतलब बहन के घर से अपने घर में चले जाएंगे। मतलब मैं बहन के घर से अपने मायके में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं आजकल जो है मायके में आई हुई, तो मैं चली जाऊंगी मायके में। और हम लोगों को जाने में हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि हमें यहीं लेट हो गई है हल्द्वानी में, तो वहाँ भी जाते जाते हमें लेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रिलायंस में देख रही थी कि सामान कैसा है, क्योंकि मैं यहाँ इस वाले रिलायंस में इधर मतलब पहली बार आई हूँ। और मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस थोड़ा बहुत ही जो सामान है वो लिया था। और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि बाकी का बाद में देख लेंगे, क्योंकि इधर कुछ चीज़ें जो है मुझे मतलब समझ में नहीं आई, मतलब समझ में क्या नहीं आई, कुछ साइज का इशू हो रहा था, तो वो साइज नहीं मिल रहा था। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं अपनी बहन के घर में, और वो यहाँ पे लेके गए हैं केक। तो क्योंकि मेरी बहन के हस्बैंड भी हमारे साथ में ही आए हुए थे, तो ये भैया ने लिया केक। और उसके बाद फिर पहुंची घर में। अब यहाँ पे तैयारी हो रही है केक कट करने की। वैसे मेरी बहन को ये एक सरप्राइज़ दिया गया था, क्योंकि उसको नहीं बताया था हम लोगों ने कि हम लोग आ रहे हैं करके। फिर उसको मतलब ये नहीं पता था कि हम लोग उसके लिए केक लेके भी आएंगे करके। तो फिर यहाँ पे अब तैयारी हो रही है केक काटने की। तो बाकी मेरे भाई और मेरे हस्बैंड और बच्चे वो भी जो है बहन के घर में आ गए हैं। यहाँ पे ये है केक और बटर स्कॉच केक लेके आए। और इधर चल रही है मेरी बहन के जो जेठ हैं उनके शादी का जो वीडियो होती है वो चल रही है। और इधर तैयारी चल रही है केक काटने की। ये मेरी बहन का बेटा है, ये मेरा है, ये मेरी बेटी है, और ये मेरी बहन का छोटा बेटा है। तो अब मेरी बहन बैठ रही है बच्चा पार्टी के साथ, अब ये करेगी केक कट। वैसे मैं ना अपनी बहन के बर्थडे में चली ही जाती हूँ, शायद पिछले साल
आई थी, उससे 1 साल पहले शायद नहीं आई थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है मैं बहन का बर्थडे मतलब सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच ही जाती हूँ। तो यहाँ पे बहन कर रही है केक कट और आपको आ रहा होगा शोर काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि एडिटिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। और बच्चे बड़ा खुश हैं, क्योंकि बच्चों को ना केक खाने के लिए मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, उनको बस केक खाने से मतलब होता है, क्योंकि बच्चों का केक बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। और उन्हें ये भी नहीं रहता है कि कौन सा फ्लेवर है कौन सा फ्लेवर नहीं है, बस उनको केक मिलना चाहिए और वो उसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनको जो केक खाने के लिए मिल रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे में केक खाने के लिए मिलेगा, वैसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरे दोनों भाई हैं, एक भाई छोटा है, एक बड़ा है, एक ही मेरी बहन है और एक में हम 4 भाई बहन हैं। और यहाँ पे ये है बड़ा वाला भाई और जो उठ के चला गया वो है छोटा वाला भाई, और ये है मेरी बहन के हस्बैंड। बस एक छोटा सा प्रोग्राम मतलब ये सेलिब्रेट किया था बर्थडे, और क्योंकि मेरी बहन के जो हस्बैंड हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है ये सब चीज़ें करने का, और ये मेरे हस्बैंड है, ये मैं हूँ। हस्बैंड की तबीयत थोड़ा ख़राब है तो, और मेरी बहन के हस्बैंड को ना ये सब चीज़ें करने का बहुत शौक़ है कि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का, और ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करने का उन्हें बहुत शौक़ है। और वो मतलब बहन को मेरी सरप्राइज़ देते रहते हैं, कभी रात के 12 बजे केक कटवा देते हैं और कभी 2-2 केक भी कटवा देते हैं। उन्हें काफ़ी मतलब शौक़ है इन चीज़ों का। और ये है मेरी बहन के सास ससुर, और ये खिला रहे हैं मेरी बहन को केक। और मेरी बहन के सास ससुर ना बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम किसी चीज़ की बंदी से नहीं है कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, एकदम अच्छे से रहते हैं, मतलब एकदम फ्री ऑफ माइंड, जैसे आज की जनरेशन रहती है उसी तरह से रखते हैं। और यहाँ पे अब मेरी बहन जो है बाहर चूल्हे में बना रही है खाना, और चूल्हे में खाना नहीं, एक्चुअली चूल्हे में केवल रोटियां सेक रही है, क्योंकि खाना जो है वो बाकी सब्जियां वगैरह अंदर बनाई थी। और अभी जो है चूल्हे की रोटी खाने का बहुत मन था, क्योंकि आजकल हम लोग गांव में आ रहे हैं तो हम लोग जो है चूल्हे की ही रोटी खा रहे हैं। और चूल्हे की रोटी बनाने के साथ साथ एक फ़ायदा ये है कि हम लोग को ना आँख सेकने को मिल जाती है। तो बस यहाँ पर रोटी जो है बन रही है, और ये चूल्हे की रोटियां ना इतनी स्वादिष्ट होती हैं, और स्वादिष्ट होने के साथ साथ ना ये बहुत हेल्दी भी बहुत होती है। तो चलिए फिर मैं बस एक छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए फिर अब हम लोग अपना डिनर करते हैं, और मिलूँगी मैं आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।